भिवंडी के ईदगाह इलाके में शनिवार सुबह खाड़ी किनारे दलदल से एक अज्ञात महिला का धड़ से अलग सिर बरामद हुआ। मृतका की उम्र तकरीबन 25 से 28 साल बताई जा रही है। पुलिस ने सिर को पोस्टमार्टम के लिए इंदिरा गांधी अस्पताल भेज दिया है और पहचान की कोशिश जारी है। आशंका है कि हत्या कहीं और कर सबूत मिटाने के लिए सिर पानी में फेंका गया हो। इस वारदात से पूरे शहर में दहशत फैल गई है। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 74 कर्मचारियों का तबादला कर दिया है। आयुक्त अनमोल सागर के आदेशानुसार 2017 से पहले से एक ही विभाग में पदस्थ कर्मचारियों को तुरंत नए विभाग में कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। लंबे समय से एक ही जगह कार्यरत रहने वालों पर मिल रही शिकायतों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। आयुक्त ने साफ चेतावनी दी है कि तबादला टालने या दबाव बनाने की कोशिश करने वालों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका द्वारा गणपति विसर्जन के लिए बनाए गए 10 कृत्रिम तालाबों में से 3 तालाब विसर्जन के दिन पूरी तरीके से सूखे पाए गए। लाखों रुपए खर्च करने और जिम्मेदारी ठेकेदार को सौंपने के बावजूद पानी की व्यवस्था नहीं की गई। खास बात यह है कि आयुक्त अनमोल सागर और उपायुक्त बालकृष्ण क्षीरसागर जैसे दो सागर जिम्मेदार होने के बावजूद भक्तों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। अब सवाल यह है कि इस गंभीर लापरवाही पर कार्रवाई होगी या मामला फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। तियानजिन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, एससीओ समिट में विश्व नेताओं से करेंगे चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन पहुंच गए हैं, जहां वे संघाई सहयोग संगठन एससीओ समिट में शामिल होंगे। इस शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर गहन चर्चा होने की उम्मीद है। पीएम मोदी यहां कई देशों के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर द्विपक्षीय सहयोग और आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में विचार विमर्श करेंगे। समाजवादी पार्टी विधायक रईस शेख ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस साल 5 सितंबर को ईद ए मिलाद और 6 सितंबर को गणेश विसर्जन है। आपसी भाईचारे और सामंजस्य बनाए रखने के लिए मुस्लिम संगठनों ने फैसला लिया है कि ईद ए मिलाद 8 सितंबर को मनाई जाएगी। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से 8 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की है। गणेश उत्सव में नेताओं की एकजुटता, कपिल पाटिल के घर पहुंचे मंत्री लोढ़ा। भिवंडी के सांसद और केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने बताया कि आज महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा उनके निवास पर गणराय के दर्शन के लिए पहुंचे। उनकी मौजूदगी से घर का उत्साह और भी बढ़ गया और बप्पा के आशीर्वाद की दोगुनी ऊर्जा का अनुभव भी हुआ। घोड़बंदर रोड पर 2 कंटेनरों की टक्कर, ड्राइवर कैबिनेट में फंसा। थाने के घोड़बंदर रोड पर आनंद नगर सिग्नल के पास 2 कंटेनरों में जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें ड्राइवर कैबिनेट में फंस गया। बचाव कार्य जारी है और मौके पर आपातकालीन सेवाएं, ट्रैफिक पुलिस व स्थानीय पुलिस मौजूद है। सिलफाटा ब्रिज पर ट्रैफिक बदलाव, भारी वाहनें पनवेल मार्गे डायवर्ट। थाने पुलिस के अनुसार सिलफाटा ब्रिज पर ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। महापे की ओर से जाने वाले हैवी व्हीकल्स को कल्याण फाटा पनवेल मार्ग पे लाया गया है, जबकि नासिक की ओर जाने वाली गाड़ियों को ब्रिज से जाने की अनुमति दी गई है। ब्रिज के नीचे से सिर्फ हल्के वाहन ही गुजर सकेंगे। मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया जेपी नड्डा का स्वागत। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का मुंबई आगमन हुआ, जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यह मुलाकात देर रात 10 बजे मुंबई में हुई, जिसमें दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल देखने को मिला। भारत में बने एडवांस ड्रोन ने दिखाई नई ताकत। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत में बने एडवांस ड्रोन अब रक्षा और कृषि जैसे अहम क्षेत्रों में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इस ड्रोन के जरिए सुरक्षा तंत्र और फसलों की निगरानी जैसी सुविधाएं और मजबूत होंगी। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है।